हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में आप सभी को। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए तो आज हम साइंस के कुछ चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए तो साइंस से रिलेटेड हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आज हम जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान से जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सब लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। और जितने भी चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी मतलब पुराने भी मेरे भाई बहन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, चलिए यूपीपी होमगार्ड के लिए स्पेशल मैं पढ़ाता हूँ और एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है मेरे भाई कि ऑक्सीजन और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं मेरे भाई। तो याद रखिएगा मेरे भाई, सीरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सीरा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सीरा बोलते हैं। ठीक है, सीरा। ऑक्सीजन और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सीरा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ है मेरे भाई कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, समझिएगा। अब हृदय से बात हो रही है मेरे भाई, हृदय से जो पूरे शरीर में, ठीक है, रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, जो हृदय से ब्लड निकलता है हम लोग का मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा धमनी, धमनी इसको बोलते हैं मेरे भाई। जो धमनी है पूरे शरीर में भेजती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो नेत्रदान होता है मेरे भाई, पूरा आँख कोई नहीं उसमें नेत्रदान में लेता है। उसकी जो कार्निया होती है मेरे भाई, कार्निया जो पार्ट होती है इसी को लेते हैं। ठीक है, कार्निया। ठीक है, कार्निया दान होता है। ठीक है, नेत्रदान में मेरे भाई बहन कार्निया दान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य और क्या होते हैं मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कान तो सुनने का भी काम करते हैं मेरे भाई, और इसके अलावा भी कुछ है मेरे भाई। याद रखिएगा, शरीर का संतुलन भी बनाता है कान मेरे भाई, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, ये याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है मेरे भाई। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व पूछता है मेरे भाई बहन, एनामिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा एनामिल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक करें मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फटाक से और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, जितने भी हैं मेरे यूपीपी होमगार्ड वाले और एसएससी जीडी वाले मेरे भाई बहन, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जी जान लगा कर तैयारी करिए और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए हिंदी भी पढ़ाता हूँ मेरे भाई बहन, रीजनिंग भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है मेरे भाई। याद रखिएगा, पीयूष जो ग्रंथि होते हैं मेरे भाई, ठीक है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है मेरे भाई, इसे मास्टर ग्लैंड ग्रंथि भी बोलते हैं, और मटर के दाने के बराबर होता है मेरे भाई। याद रखिएगा, मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, रक्तदाब, रक्तदाब। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है मेरे भाई। जो रक्तदाब होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा मेरे भाई, एड्रीनल जो ग्रंथि होती है मेरे भाई, ठीक है, यही करती है एड्रीनल, यानी कि इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अधिवृक्क भी बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अधिवृक्क नहीं मिलता है ऑप्शन में, नहीं देते हैं, सबसे ज़्यादा यही रहता है मेरे भाई, एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, चलिए ओके, चलिए अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, दिया है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है मेरे भाई, इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, अस्थियों की, हड्डियों की संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 होती है मेरे भाई। ठीक है, कितनी होती है, 29। ठीक है,
चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, दिया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, कि मानव खोपड़ी में, ठीक है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं मेरे भाई। मानव खोपड़ी में जो होती है 29 पूरा टोटल हड्डियाँ होती है मेरे भाई। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ सेटअप गलत हो गया है, ठीक है। जो चेहरा होता है मेरे भाई, चेहरा, ठीक है, जो चेहरा होता है मेरे भाई, इसमें कितनी हड्डियाँ होती है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 8 होती है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, एपिडर्मिस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है मेरे भाई। याद रखिएगा, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, एड्रेनालिन। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पूर्ण रुद्भवन, ठीक है, की क्षमता होती है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे कम क्षमता होती है जो कि मस्तिष्क की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्ण रुद्भवन का जो क्षमता होती है, पूर्ण उत्थान, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण उत्थान की क्षमता जो होती है मेरे भाई, जो कम होती है, यानी कि मस्तिष्क की, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ की, मस्तिष्क की होती है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि ब्लड यानी कि रक्त कैंसर को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ल्यूकेमिया, ठीक है, याद रखिएगा, ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, दिया है कि शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है मेरे भाई, रक्त को कौन शुद्ध करता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा, किडनी, ठीक है, किडनी जो होती है ब्लड को शुद्ध करती है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि का केंद्र कहा गया है मेरे भाई, तो ये है प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मेरे भाई, प्रमस्तिष्क होता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पर मेरे भाई दिया है, ठीक है, कि ल्यूकेमिया या ब्लड रक्त कैंसर में किसकी मात्रा में असामान्य तरीके से बढ़ जाती है, ठीक। चलिए देख सकते हैं इसका मेरे भाई, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, इनके डावडूसी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है मेरे भाई कि ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या क्या होती है मेरे भाई। आरबीसी, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की जो संख्या होती है मेरे भाई, घटती है कि बढ़ती है मेरे भाई, तो याद रखिएगा मेरे भाई, बढ़ती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे बड़े भाई, ठीक है, कि मनुष्य के लार में, ठीक है, याद रखिए, मनुष्य के लार में मेरे भाई, लार जो होता है मेरे भाई, ठीक है, लार, ठीक है, मनुष्य के लार में मेरे भाई कौन सा एंजाइम पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा टाइलिन, ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है मेरे भाई, टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, सब जितना मैं बताता हूँ सब वेरी वेरी बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, दिया है मेरे भाई, यहाँ दिया है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर यानी कि हेड मास्टर कहा जाता है, ग्रंथि को, ठीक है, तो याद रखें मेरे भाई, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा गया है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मेरे भाई बहन इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, जी के जी एस के साथ, जीव विज्ञान से फिर रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए।
तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।